मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 स्टैटिक्स सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। हमारे पास जो भी डाटा होता है यानी कि जो भी आंकड़े होते हैं हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा। अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक आप छोटी क्लासेस से निकालते आ रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हम कैसे निकालते थे। जैसे हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो हम उनका माध्य कैसे निकालते थे। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि जितने भी हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होते थे, जैसे मान लिया कि क्लास में आपके पास 6 बच्चे हैं और उनके टेस्ट आपने लिया है, तो उस टेस्ट में उनके 10 में से जो मार्क्स आए 2, 3, 7, 4, 5, 3 अलग अलग दे रखे हैं, तो ऐसे डाटा को अनग्रुप्ड अवर्गीकृत डाटा यानी कि आंकड़े कहते हैं। तो इन आंकड़ों का माध्य कैसे निकालेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग यानी कि सभी ऑब्जर्वेशंस का योग डिवाइड बाय सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो इन आंकड़ों का माध्य कैसे आएगा, सभी प्रेक्षणों का योग 2 + 3 + 7 + 4 + 5 + 3 इन सब का योग 24 है, 24 है, डिवाइड बाय प्रेक्षणों की संख्या। ये हमारे पास 6 आंकड़े हैं तो हम 24 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा 4 माध्य आएगा। और माध्यक कैसे निकालते थे हम, माध्यक होता है सभी आंकड़ों के मध्य का वो मान जिससे उतने ही आंकड़े संख्या में छोटे हैं और उतने ही आंकड़े बड़े हैं। तो माध्यक को निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। वो किस पर डिपेंड करती हैं, माध्यक जिन आंकड़ों का हमें निकालना है उन आंकड़ों की संख्या विषम है तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, और सम है तो क्या फॉर्मूला रहेगा। माना कि आपके पास आंकड़ों की संख्या विषम है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने 7 आंकड़े लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं माध्यक निकालने के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का उनको बढ़ते या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगी। तो मैंने बढ़ते क्रम में इनको लिखा है 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7। अब इनका फॉर्मूला, तो 7 आंकड़े थे, विषम संख्या है, तो माध्यक क्या होगा हमारा n+1/2 आंकड़ा, यानी n का मान 7 है तो 7 + 1/2 8/2 फोर्थ जो आंकड़ा होगा जब हमने इनको ऑर्डर में लगाया तो वो हमारा क्या होगा, माध्यक। तो इनमें फोर्थ हमारा 3 है तो हमारा 3 क्या आ गया, माध्यक। और अगर आंकड़ों की संख्या सम है यानी कि माध्यक जिन आंकड़ों का निकालना है वो सम संख्या में है, जैसे कि मैं माना ये 6 आंकड़े हैं, तो इनका माध्यक निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला अपनाते हैं वो है n/2 + n/2 + 1th डाटा डिवाइड बाय 2। अब हमने इनको बढ़ते क्रम में लगा रखा है, तो बढ़ते क्रम में n/2 6/2 थर्ड + 6/2 + 1 फोर्थ डिवाइड बाय 2। तो थर्ड हमारा 3 है, फोर्थ हमारा 4 है, 3 + 4 7/2 3.5। तो हमारा डाटा का क्या आया माध्यक, जब सम संख्या थी 3.5। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब हमारे आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो माध्यक उन्हीं आंकड़ों में से एक आंकड़ा होता है, और जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तो माध्यक उन आंकड़ों में से होना जरूरी नहीं है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया आंकड़ों में, और बहुलक के लिए हमें इनको बढ़ते या घटते क्रम में लगाने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुलक वो आंकड़ा होता है जो सबसे ज़्यादा बार दिए गए आंकड़ों में रिपीट हुआ है। जैसे ये हमारे पास आंकड़े हैं, मान लिया 2, 3, 7, 4, 5, 3, ये हमने 6 बच्चों के 10 में से मार्क्स माने थे, तो इन आंकड़ों में 3 2 बार आया है और सभी 1 बार आए हैं, तो 3 इन आंकड़ों का बहुलक है। ऐसे हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक निकालते थे। और बहुलक दिए गए आंकड़ों में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर वो एक जैसे ही फ्रीक्वेंसी में रिपीटेड है। तो अब हम करते हैं ग्रुप्ड डाटा यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक। तो हमारे पास माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। जब हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं इंटरवल्स में यानी कि वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हैं तो हमारे पास 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, कल्पित विधि अज्यूम्ड मीन मेथड, पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। इन विधियों के नाम में ही इनका मीनिंग छिपा है। प्रत्यक्ष विधि, इसमें हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम का मतलब होता है मानना, मीन को एज्यूम करेंगे, मेथड इसमें पग विचलन विधि, ये इससे एडवांस है। देखो प्रत्यक्ष विधि में हम डायरेक्ट करेंगे, कल्पित विधि में हम माध्य को मानेंगे, पग विचलन विधि इसी से एडवांस है तो माध्य तो मानना ही होगा और एक स्टेप हम डेविएट करेंगे।
तो करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हमारी स्टेटमेंट है पौधों की संख्या, घरों की संख्या ये है। इसमें क्या है, देखो हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। 0 से 2 तक पौधों की संख्या ऐसे घर 1 हैं, 2 से 4 तक पौधे ऐसे घर 2 हैं, 12 से 14 हैं ऐसे घर 3 हैं। तो हमें इनका क्या निकालना है, माध्य। तो सबसे पहले हम माध्य निकालने के लिए सिर्फ, चाहे हम किसी भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि है या कल्पित माध्य विधि है या प्रत्यक्ष विधि है, हम xi वर्ग चिह्न क्लास मार्क निकालेंगे और उसको हम xi से लिखते हैं। तो वर्ग चिह्न कैसे निकालते हैं, ये हमारा वर्ग अंतराल है, 0 से 2 क्या बोलते हैं इसको, वर्ग अंतराल। तो ये इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, इसको निम्न सीमा बोलेंगे, इसको उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जैसे 12 है, उच्च सीमा 14 है। तो वर्ग चिह्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग चिह्न बराबर है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड बाय 2। तो 0 + 2 2, इसका आधा 1। अब आप एक शॉर्टकट भी देख सकते हैं। पहले ये देखो कि सभी वर्ग अंतराल में क्या एक जैसा डिफरेंस है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यस। तो हम क्या करेंगे, वर्ग चिह्न निकालने के लिए सिर्फ 0 में 2 ऐड किया, 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो 1 आया। 1 आने के बाद अब मैंने देखा कि हर वर्ग अंतराल में 2 2 का अंतर है, तो मैं 1 में 2 2 ऐड करती जाऊँगी। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। अब xi आ गया और मैं इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से कर रही हूँ। तो अब क्या करना है, हम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, xi की और fi की। 1 की 1 के साथ 1, 2 की 3 के साथ 6, 1 की 5 के साथ 5, 5 की 7 के साथ 35 और 6 की 9 के साथ 54, 11 की 2 के साथ 22 और 13 की 3 के साथ 39। अब इस पूरी लाइन का हम क्या करेंगे, योग जोड़, और किसका करेंगे, किसकी किसकी गुणा है ये, xi की fi की। जब हम सभी का टोटल लेते हैं तो सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा का मतलब पूरी लाइन का योग। सिग्मा किसका, xi fi वाली लाइन का, तो लिखेंगे सिग्मा xi fi बराबर, इन सब का मैंने टोटल किया तो ये मेरा 162 आया है। और हर क्वेश्चन में हम fi का, फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का योग करेंगे। तो ये इसको लिखेंगे, ये किसका योग है, fi वाली लाइन का, तो इसको लिखेंगे सिग्मा fi और ये टोटल हमारा आया है 20। तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य को x बार से भी लिखते हैं, आप माध्य भी लिख सकते हैं और x बार से भी लिख सकते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi fi डिवाइड बाय सिग्मा fi यानी कि 162 डिवाइड बाय 20, और मैं 162 को 20 से भाग देती हूँ तो ये 8.1 आता है। तो हमें क्या निकालना था, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तर हमारा क्या आया है, 8.1 पौधे। हमसे माध्य पौधे पूछे गए थे तो 8.1। तो वर्ग चिह्न का क्या फॉर्मूला है, एक बार फिर देखते हैं। वर्ग अंतराल निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन 2 हमारा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है हमें, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और ये क्या है, इनकी बारंबारता, श्रमिकों की संख्या। इसका क्या मतलब है, वैसे 100 से 120 रुपये कमाते हैं ऐसे 12 मजदूर हैं, 120 से 140 कमाते हैं ऐसे 14 हैं, 140 से 160 ऐसे 8 हैं। तो ये है हमारा श्रमिकों की संख्या बारंबारता। और अब हम निकालेंगे हमारा वर्ग चिह्न xi कैसे निकलेगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, 100 + 120 220, 220 का आधा 110। अब मुझे दिख रहा है कि इस हर वर्ग अंतराल में 20-20 का अंतर है, देखो हर जगह 20-20 का अंतर है, तो मैं 110 में 20 ऐड करती जाऊंगी तो ये मेरे अगले क्लास मार्क निकलेंगे 190। अब हमें 3 विधियां दे रखी हैं, तो मैं आपको कोई क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से करवाऊंगी, कोई कल्पित विधि से और कोई
पग विचलन विधि से। तो जिसमें हमें ये दिखे कि हमारी डायरेक्ट गुणा XI की और FI की गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो इसको भी डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। छोटी सी गुणा है, 12 की और 110 की गुणा आएगी 1320, और 14 की और 130 की आएगी 1820, 8 की और 150 की आएगी 1200, और 170 की और 6 की आएगी 1020, और 10 की और 190 की आएगी 1900। अब हम इस लाइन का टोटल करेंगे, तो सिग्मा XI FI, सिग्मा XI FI क्यों लिखा हमने, पूरी लाइन का टोटल है तो सिग्मा आएगा, और किस लाइन का है, जहाँ XI FI की मल्टीप्लाई है, तो सिग्मा XI FI कितना आ गया 7260, और सिग्मा FI करेंगे हर क्वेश्चन में। इस पूरी लाइन का टोटल हमारे पास आया 50, और हमारा माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा XI FI बटे में या डिवाइड बाय सिग्मा FI, 7260 बटे में 50, ये कट गया, और इसको इससे भाग देंगे तो हमारा आएगा 145.2। तो हमसे पूछा गया था कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या आया उत्तर 145.2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। इसको हम कल्पित विधि से कर लेते हैं या देखते हैं कौन सी शॉर्ट पड़ेगी। एक बार हम XI निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य का कोई क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल है, तो हम सबसे पहले XI निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से मेथड से करना है। तो 11 + 13 24, 24 का आधा 12, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सभी वर्ग अंतरालों में 2-2 का डिफरेंस है, तो मैं बाकी के XI कैसे निकालूंगी, 2 ऐड करके। 12 में 2 ऐड करती हूँ, 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24। अब इसमें भी मल्टीप्लाई मुझे बिल्कुल छोटी दिख रही है, जैसे 7 को 12 से इजीली हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से कर रही हूँ। किस विधि का प्रयोग कर रही हूँ, प्रत्यक्ष विधि का। तो क्या करना है प्रत्यक्ष विधि में, प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ आपके पास XI और FI आ गए हैं, तो आप प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट वे में सीधा ही गुणा कर रहे हैं। तो XI FI 12 से 84, 14 छिक 84, और 16 की और 9 की 144, और 18 की और 13 की 234, और 20 की और F की 20F, 22 की और 5 की 110, और 24 की और 4 की 96। तो अब हम इसका टोटल करेंगे क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो सिग्मा FI XI, तो हम देखो संख्याओं में संख्याएं जोड़ सकते हैं, तो हमारी संख्याएं यहाँ तक हैं और ये संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का योग हमारा आया है 752, प्लस में 20F की पूरी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको लिखेंगे प्लस में 20F, और यहाँ पर भी जो हमारी संख्याएं हैं हम इनका टोटल कर सकते हैं। तो इनका टोटल हमारा आया है 44, ये क्या है हमारा सिग्मा FI, और प्लस में F होगा क्योंकि हमें F की वैल्यू नहीं पता, हमने संख्याओं को जोड़ा, वो 44 आया, प्लस में F। अब हमें पता है कि इसमें दे रखा है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। हमें F की वैल्यू निकालनी है, हमें माध्य दे रखा है, तो माध्य कितना दे रखा है 18 रुपये। तो हम अपने तरीके से माध्य निकालेंगे, और हमें माध्य की वैल्यू इक्वल दे रखी है 18, तो हम दोनों की इक्वल करेंगे, हमारा F आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से माध्य क्या होगा, x बार, माध्य को x बार से भी लिखते हैं, बराबर है सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो माध्य x बार बराबर, एक बार लिखते हैं, FI XI की वैल्यू 752 प्लस 20F डिवाइड बाई 18, सॉरी 44 प्लस F। अब माध्य की वैल्यू मुझे 18 दे रखी है, तो मैं माध्य की जगह लिख सकती हूँ 18 बराबर है 752 प्लस 20F डिवाइड बाई 44 प्लस F। 18 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 लगाएंगे। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की और 44 के साथ ये आ जाएगी 752, प्लस में 18 की F के साथ 18F, और 1 की इसके साथ करेंगे तो ये 752 प्लस 20F। FF वाली टर्म्स को एक साइड इकट्ठा करते हैं, तो 20F माइनस 18F बराबर है 792 माइनस 752, यहाँ से 40 बराबर है 2F, और F बराबर हमारा कितना आ जाएगा 40/2, यानी कि शॉर्ट करके 20। तो F की वैल्यू क्या आई है हमारी 20, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स में हमारे एग्जाम में
आ जाता है, मैक्सिमम आता है। तो क्वेश्चन फोर्थ हमारा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दिए अनुसार लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हर मिनट और आंकड़ा इकट्ठा किया गया कि हृदय 65 से 68 बार धड़का, ऐसी 2 औरतें थी, 68 से 71 बार, ऐसी 4 थी। तो ये हमारा डाटा दे रखा है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, XI निकालेंगे। 65 का और 68 का जोड़ डिवाइड बाय 2, 8 और 5 13, 12 और 1 13, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, यानी कि 66.5। अब मुझे दिख रहा है कि हर डाटा में 3 का अंतर है यहाँ पर, देखो। तो मैं सिर्फ इसमें 3 ऐड कर दूंगी, 3 करूँगी तो 69.5, फिर से 3 करूँगी तो 72.5, फिर से 3 करूँगी तो 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। ये हमारे XI आ गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आप लोगों से डेसिमल की दिक्कत हो सकती है, तो इसको मैं कल्पित विधि से करूँगी। अब कल्पित विधि के नाम में कल्पित माध्य विधि, क्या नाम है इसका, कल्पित माध्य विधि। इसके मीनिंग में ही इसकी मेथड छुपा हुआ है, कल्पित माध्य। हम माध्य को मानेंगे तो ये डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 3 हम नीचे छोड़ देते हैं, 3 हम ऊपर छोड़ देते हैं। जो बीच में है उसको हमने कल्पित माध्य मान लिया है, एज्यूम्ड मीन मान लिया। और एज्यूम्ड मीन को, कल्पित माध्य को हम A से लिखेंगे। तो हमारा A की वैल्यू है 75.5। और अब हम DI निकालेंगे। DI की वैल्यू क्या होती है, XI माइनस A। DI की वैल्यू, ये हमारे XI है, XI में से A की वैल्यू घटाएंगे तो हमारा DI आ जाएगा। तो जो सिंपल मेथड, आप लोगों से मिस्टेक भी नहीं होगी, तो जो हमने माध्य माना है उसकी सीध में पहले ही आप 0 लगा लो और आपको सिंबल के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। जो ऊपर की टर्म्स हैं उनके पहले ही माइनस लगा लो। अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरा वैल्यू क्या रहेगी, ये हमेशा ही ऐसा होगा, पग विचलन में भी और कल्पित विधि में भी, कि जो आपने एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य लिया है उसकी सीध में 0, उसके ऊपर की सारी टर्म्स माइनस की आएंगी। अब आपको ये नहीं सोचना कि 66.5 माइनस 75.5 करूँ क्या या क्या करूँ, आप बड़े में से छोटा घटा सकते हैं। तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस के 9। 75.5 में से 66.5 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 6 और यहाँ 3, और 78.5 में से 75.5 जाएगा तो 3 6 9। अब आप इसको कल्पित विधि से कर रहे हैं तो अब DI आपके पास आ गया। अब DI की आपको FI के साथ करना है, गुणा DI FI या FI DI भी लिख सकते हैं। तो इनकी गुणा आ जाएगी। देखो सिंपल मेथड के लिए यही मैंने बताया कि आगे के सारे स्टेप्स में आप 0 लगा लो, जो भी स्टेप्स करने हैं, माइनस माइनस माइनस। अब आपको सिंबल के बारे में सोचना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, 9 की और 2 की गुना 18, 4 की और 6 की 24, 3 की और 3 की 7 9, और 7 की और 3 की 21, 4 की और 6 की 24, और 2 की और 9 की 18। तो प्लस प्लस की टर्म्स का जोड़ कर लो, ये माइनस की है, इनका जोड़ कर लो। इनका जोड़ आया है माइनस के 51 और इनका जोड़ आया है मेरा 63। तो बड़ा सिंबल किसका है, 63 वाला प्लस का है और 51 माइनस का है, तो प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस वाला नंबर हमारा बड़ा है। तो हमारी क्या आई इस पूरी लाइन का टोटल, सिग्मा DI FI क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 63 जो बड़ी संख्या वो प्लस की है और 51 माइनस के है, तो मैंने माइनस किया, तो ये 63 माइनस 51, टोटल वैल्यू कितनी आई इस पूरी लाइन की, 12। अब हम FI का जोड़ करेंगे। FI का पूरी लाइन का मैंने टोटल किया तो ये मेरा आया है 30। तो कल्पित विधि में माध्य का सूत्र क्या है हमारा, A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाय सिग्मा FI। वैसे इसके मीनिंग में भी आप देख सकते हैं कि आपने अप्रोक्सीमेट कल्पित माध्य माना था, या तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा सा कम। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू प्लस की आएगी, या कम होना है तो माइनस का। इसको आपको कुछ भी नहीं सोचना, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है कल्पित माध्य विधि द्वारा, क्या है, A प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। तो A की वैल्यू कितनी थी, 75.5 प्लस FI DI की है 12 बटे 30। तो ये हम शॉर्ट करें 3 से, 3 चौके 12, 3 से 10, 2
5, तो ये आ जाएगी 75.5 प्लस में 2/5, 75.5 प्लस में 0.4 यानी कि 75.9। हमें क्या निकालना था इसमें? हृदय स्पंदन की संख्या। तो ये हमारा आंसर है।